नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की नम रेत पर अपनी उंगलियों से एक लकीर खींच दी है। कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष न केवल राजनीति की इस रेत पर मोदी की लिखी हुई इबारत को पढ़ पा रहा है, बल्कि इसे अच्छे से समझ भी रहा है। जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मैं अगले साल फिर आऊंगा, तिरंगा फहराऊंगा और अपने कामकाज का हिसाब दूंगा, उसे देखकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को यह कटाक्ष करना पड़ा कि अगले साल आप झंडा फहराएंगे, लेकिन अपने घर की छत पर। दोस्तों, राजनीति का ये चुटीला अंदाज तो अभी बस शुरू हुआ है। अभी तो पूरा साल बाकी है। अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फहराएंगे। दोस्तों, इन सबके बीच यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि लाल किले की प्राचीर से 77 साल के आजाद हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कहा, और जो कहा उसके मायने क्या हैं। आज जब मोदी के खिलाफ समूचा विपक्ष लामबंद है, ऐसे में पीएम मोदी विपक्ष को लेकर आखिर क्या सोचते हैं और इस संयुक्त चुनौती से वो कैसे निपटेंगे, इसी की एक झलक आज पीएम मोदी के इस भाषण में दिखाई थी। दोस्तों, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के बाद पीएम मोदी का लाल किले की प्राचीर से विपक्ष पर यह दूसरा बड़ा हमला था। ऐसे में राजनीतिक भाषण के मायने भी समझना जरूरी हो जाते हैं। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें आंख में चोली बंद करके, आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे अपने व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस-नहस कर दिया इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। इन सब के बीच यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि लाल किले की प्राचीर से 77 साल के आजाद हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री ने आखिर क्या कहा, और जो कहा उसके मायने क्या हैं। आज जब मोदी के खिलाफ समूचा विपक्ष लामबंद है, ऐसे में पीएम मोदी विपक्ष को लेकर क्या सोचते हैं और इस संयुक्त चुनौती से कैसे निपटेंगे, इसी की एक झलक आज पीएम मोदी के इस भाषण में भी दिखाई दी। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से विपक्ष पर यह दूसरा बड़ा हमला था। ऐसे में इस राजनीतिक भाषण के मायने आपके लिए समझना भी जरूरी हो जाता है। अगर सपनों को सिद्ध करना है और संकल्प को पार करना है, तो हमें तीन बुराइयों से लड़ना होगा। पहली लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, दूसरी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है, और तीसरी लड़ाई तुष्टीकरण के खिलाफ है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष एक एक शब्द बड़े ही गौर से सुन रहा था।
कांग्रेस के कानों में ये शब्द मानो किसी कील की तरह चुभ रहे थे। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह नोच लिया है, लेकिन ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, परिवारवाद ने हमारे देश को नोच लिया है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से साधा लक्ष्य और निशाने पर आया पूरा विपक्ष। उम्मीद के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए अपनी सरकार के इरादे साफ कर दिए हैं। कोरोना की त्रासदी के बाद पहली बार जब देश खुलकर उत्सव मना रहा था, तो प्रधानमंत्री देश से एक नई जंग के लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहे थे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के विरुद्ध ये युद्ध मोदी अकेले नहीं लड़ना चाहते। इसमें वो 140 करोड़ भारतवासियों का सहयोग भी चाहते हैं। तो क्या स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है? लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जनता से मदद भी मांगी और आशीर्वाद भी। मोदी ने कहा कि अगले साल, जो अगले 5 साल हैं, वह अभूतपूर्व विकास के हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरवगान पूरे आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, लाल किले से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर इतना बड़ा हमला किया कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल असहज हो गए। तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति पर भी बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि आज परिवारवाद और तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना उन दलों पर निशाना साधा जिनका नियंत्रण एक ही परिवार के हाथ में है। पीएम ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार कैसे हो सकता है, उसके लिए उनका जीवन मंत्र है परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा परिवार के लिए। तो दोस्तों, पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर यह भाषण संदेश है उन लोगों के लिए जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं। ये नया भारत है और प्रधानमंत्री इस नए भारत में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को दूर करना चाहते हैं। 2023 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में विपक्ष को भी अब अपनी भूमिका तय करनी ही होगी। तो दोस्तों, ये था लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। उसको हमने डिकोड करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि 2024 के दृष्टिकोण से ये संबोधन कितना अहम है। आपको ये वीडियो विश्लेषण अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।